नमस्कार, केबी न्यूज के कर्नाटक की बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। आंतरिक आरक्षण के नाम पर भाजपा धोखाधड़ी करती रही है, बसवराज कौटल ने कहा। गृह मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर और उनकी धर्मपत्नी के प्रति अपमानजनक बयान और जातिगत दुर्व्यवहार करने के लिए बीदर में प्रदर्शन। कांग्रेस का लक्ष्य कर्नाटक में 15 से 20 सीटें जीतने का है, लोकसभा चुनाव पर मल्लिकार्जुन खड़गे का दावा। ईश्वरप्पा को 6 साल के लिए निष्कासित किया गया। कांग्रेस गारंटी कार्ड चुनावी रिश्वतखोरी, जेडीएस का आरोप। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते समाचार विस्तार से। पहले देखेंगे स्थानीय समाचार। अनुसूचित जाति संघ सामाजिक न्याय के अध्यक्ष बसवराज कौटल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव के दौरान आरक्षण के नाम पर दलितों के साथ छलाव कर रही है। उन्होंने शहर के जिला प्रेस हाउस में सामाजिक न्याय के लिए अनुसूचित जाति संघ द्वारा बुलाए गए एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। मादिगा समुदाय 30 वर्षों से संवैधानिक आरक्षण के लिए संघर्ष कर रहा है, लेकिन बीजेपी सांसदों ने कभी संसद में आरक्षण की बात नहीं की। नरेंद्र मोदी ने आंतरिक आरक्षण के बारे में एक भी शब्द नहीं बोला है, लेकिन तेलंगाना चुनाव का फायदा उठाने के लिए विश्वरूपम ने सम्मेलन में आकर नाटक तो किया, लेकिन उन्होंने कभी नहीं कहा कि वे वहां वर्गीकरण भी करेंगे। उन्होंने कहा कि ऐसी पार्टी को मादिगा, छलवादी और त्रिमस्त समेत सभी दलितों को खारिज कर देना चाहिए। यूनियन नेता चंद्रकांत हिप्पलगांव ने कहा कि लोग 10 साल से केंद्रीय मंत्री भगवंत खुबा को देखकर थक चुके हैं। उनके द्वारा कोई दावा किया गया, विकास कार्य नहीं किया गया। इस बार कांग्रेस प्रत्याशी सागर ईश्वर खंडे को चुने। सागर खंडे जो युवा और उत्साही है, अगर वह सबसे युवा सांसद के रूप में जिले का नाम रोशन करना चाहते हैं तो उन्हें सभी दलितों का वोट मिलना चाहिए। हमारा दलित समाज उनके पीछे है। अनुसूची में शामिल 101 समुदायों में से मादिगा, छलवादी, खानाबदोश, त्रिमस्तों को एकजुट होकर बाबा साहेब के संविधान की इच्छा को मजबूत करने के लिए कांग्रेस को वोट देना चाहिए। लेकिन हमारे साथ विश्वासघात करने वाली भाजपा और आरएसएस को हराने के लिए हम सभी को सर्वसम्मति से आगे बढ़ना होगा। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। गृह मंत्री श्री डॉक्टर जी परमेश्वर और उनकी धर्मपत्नी के प्रति अपमानजनक बयान और जातिगत दुर्व्यवहार करने के लिए बीदर के प्रतिद्वंदी गार्गी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के संबंध में उपभोक्ता मामले के संबंध में यहां आपके संज्ञान में लाया जाता है कि 20/4/2024 को बसवेश्वर सर्कल बीदर के पास नेहा हिरेमठ की हत्या से संबंधित संघर्ष के दौरान बीदर के निवासी विरूपाक्ष गार्गी ने गृह मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर और उनकी धर्मपत्नी पर अभद्र टिप्पणियां और जाति सूचक गालियां दी गई। अतः अनुरोध है कि दलित समुदाय के प्रति अपमानजनक शब्द बोलने वाले तथा सामाजिक अशांति पैदा करने वाले इन गदगियों विरोधियों को अपने नियंत्रण में लेकर उचित कानूनी कार्रवाई की जाए तथा उन्हें बीदर जिले से निर्वासित किया जाए। उस व्यक्ति के खिलाफ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, जाति का अपमान करने के लिए आपराधिक मामला दर्ज किया गया है और इस बयान से समाज में भ्रम पैदा हुआ है। और पूरे कर्नाटक के डॉक्टर जी परमेश्वर, युवा सेना कल्याण कर्नाटक कलबुर्गी ने उनसे अपील की है कि कार्रवाई नहीं होने पर प्रदेश भर के सभी दलित समाज संगठनों के माध्यम से एवं सभी जिलों में डॉक्टर जी परमेश्वर युवा सेना संगठन के माध्यम से उग्र संघर्ष किया जाएगा। कैमरामैन पुपुराज का कवरेज। ಅದು ಕೂಡ ನಾವು ಆ ಘಟನೆ ಆದಂಥ ಏನು ನ್ಯಾಯ ಘಟನೆಯನ್ನು ನಾವು ಕೂಡ ಖಂಡಿಸ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಆ ಒಂದು ಕೊಲೆ ಕೇಸಿನ ಮೇಲೆ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ. ಏನು ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ಗಾದ್ಗಮ್ಮ ಅಂತ ನಾಲ್ಕು ಒಬ್ಬವ ಅವನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬೆಳೆದಾನ, ಹ್ಯಾಂಗೆ ಬೆಳೆದಾನ ಅಂತೇಳಿ ಪहिले ಅವ್ರ ಅವ್ವಪ್ಪ ಕೇಳ್ಕೋಬೇಕು. ಅವನ ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಭಾಳ ನೀಚ ನಾವು ಆಗ್ತೀವಿ. ಅವನ ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆದಾಗ ನಾವು ಮಾತಾಡೋಕೆ ಹೋದೆವಂತಂದರೆ ರೋಡಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಅವನು. ಇವತ್ತೇನು ಒಬ್ಬ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಒಬ್ಬ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು, ಅವರು ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರ್ ಬಗ್ಗೆದಾಗ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು. ಖಂಡನೆ ಮಾಡೋದು ಬೇರೆ, ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಮಾತಾಡೋದು ಬೇರೆ. ಯಾರ್ಯಾರೋ ಹೋರಾಟದಲ್ರಿ ಭಾಳ ಒಬ್ಬ MLA ಆಗೋಯ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಯಾರು ಶಿವಶರಣಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಇದ್ದಾನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನವ. ಏನೇನೋ ಮಾತಾಡತ್ತಾರ ಪಾರಗ ರೊಕ್ಕಸ್ರೆ ನಿಂದ್ರಪ್ಪ ಏನು ಮಾತಾಡ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಥ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ದಾರ ಅದ್ರ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅದು ಹೆಂಗೆ ನೀವು ಖಂಡನೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಖಂಡನೆ ನಾವು ಕೂಡ ಖಂಡನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಥರ ಒಂದು ನೀಚ್ ಮಾಡೋ ಅಂಥ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಇದೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಏನದಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಬಸವಣ್ಣವರವರಿಗೆ ಒಂದು ಅಪಮಾನ ಮಾಡೋ ಅಂಥ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಏನು ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರ. ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ಲೇಸ್ ಮೇನಂತ ನಾವು ಭಾಷಣ ಮಾಡತ್ತಿದ್ದೀವಪ್ಪ, ಯೋಗ್ಯತೆಯಲ್ಲೇ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವು ಏನು ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆದಾಗ ಏನು ಮಾತಾಡಿದನಲ್ಲ
ನಾವು ಇನ್ನೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಬಾರ್ ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಬಗ್ಗೆ ನೀ ಪಲ್ಲೆ ಮನೆ ನೋಡ್ಕೊ ಪಲ್ಲೆ ನಿನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಿದೆ ನೀವು ಹಿಂದೆ ನೀ ಹೆಂಗೆ ಬಂದಿದ್ದಿ ಯಾವನವನ ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕಸಿ ಈ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಿ ಇವತ್ತು ಒಬ್ಬ ಪತ್ರಕರ್ತ ಇದ್ದೀನಿ ಒಬ್ಬ ಪತ್ರಕರ್ತ ಮಾಧ್ಯಮದವ್ರು ಯಾರು ಎಲ್ಲೂ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಪತ್ರಕರ್ತನ ಒಬ್ಬನ ಗುಣ ಹೆಂಗಿರ್ತಾವೆ ಸಂಪಾದಕರಂದರೆ ಹೆಂಗಿರ್ತಾವೆ ಗುಣಗಳು ಮತ್ತೇನೋ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗ್ಲಕ್ಕ ಆಗಿದನೋ ಏನೋ ಅದು ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಇವನೇ ಮಾಡವ ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಒಬ್ಬ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು ಮಾಜಿ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿನವ್ರು ಅವರೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆದಾಗ ಮಾತಾಡ್ತಪ್ಪ ನೀನು ಏನು ಮಾತಾಡಿದಾರೆ ಅವರು ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಬಗ್ಗೆದಾಗ ಏನು ಮಾತಾಡಿದಾರ ಇಡೀ ಹುಬ್ಳಿ ಜನರಿಗೆ ಗುರ್ತಿದೆ ಏನಾಗಿದೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆದಾಗ ನೀವು ಒಬ್ಬ ಇಲ್ಲಿ ಬೀದರ್ದಾಗ ನಿಂತು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಆಗ್ತದ ನಿನ್ನಪ್ಪಲೆ ನಮಗೆ ಮಾತಾಡೋಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಮಗನ ನೀನು ನೀ ಎಲ್ಲಿಂದ ಯಾವ ನನ್ನ ತಿಂದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಏನೇನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಮತ್ತು ನೀ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಿನಗೆ ಯಾವ ಹೇಳೋದನಪ್ಪ ಕ್ಷಮೆ ಕೋರ್ಲಕ್ಕೆ ನಿನಗೂ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರ್ ಕೇಳೋದು ನೀನು ಕ್ಷಮೆ ಕೋರ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಇವು ಡಂಬೂರಾಟ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಏನು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮೊನ್ನೆ 20 ತಾರೀಕು ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬನ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ತೆಗೆದು ನೋಡು ಕಿಲ್ಲ ಕುಂತೇವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಪೂರ ಏನದ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಾಜ ಮುಂದೆ ಏನದ ಅಂದ್ರೆ ತಲೆಭಾಗ ಅಂತ ಕೆಲಸಗಳವ ಅಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲೂ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಏನೋ ಆವೇಶದಾಗ ಏನೇನೋ ಮಾತಾಡಿ ಕ್ಷಮೆ सामान्य चुनाव पर्यवेक्षक दीपांकर महापात्र ने कहा कि यदि राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों और एजेंटों द्वारा चुनाव से संबंधित कोई शिकायत है तो उन्हें चुनाव निरीक्षक के ध्यान में लाया जाना चाहिए। वे मंगलवार बीदर लोकसभा आम चुनाव क्षेत्र के विभिन्न राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों एवं एजेंटों के लिए आहूत बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बीदर लोकसभा आम चुनाव क्षेत्र में उम्मीदवारों की अंतिम सूची पहले ही जारी की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि विभिन्न राजनीतिक दलों के उम्मीदवार यह सुनिश्चित करें कि चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन न हो और वे अपने दल के खर्च की जानकारी 25 व 30 अप्रैल तथा 4 मई को चुनाव व्यय प्रेक्षक को दे। बीदर लोकसभा आम चुनाव के लिए आवश्यक तैयारियां कर ली गई है। कुल 1528 मतदान केंद्रों में से 328 महत्वपूर्ण मतदान केंद्र हैं, जहां किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए सावधानी बरती जा रही है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों की बैठकें, समारोह और जुलूस आयोजित करते समय चुनाव आयोग के नियमों का पालन किया जाना चाहिए। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। बीदर लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस उम्मीदवार सागर खंडे की प्रचार सभा बीदर दक्षिण क्षेत्र के विमलखेड़ा ग्राम में आयोजित की गई, जिसमें पूर्व विधायक अशोक खेड़े, एनएसयूआई के राज्य महासचिव मोहम्मद फिरोज खान, कर्नाटक सरकार की गारंटी योजना ओके जिला अध्यक्ष अमृतराव चिमकुर, सदस्य साजिद पाशा, नेता मीनाक्षी संग्राम, केपीसीसी ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी मोहम्मद तनवीर खान, सैयद समीउद्दीन, डीसीसी बैंक के उपाध्यक्ष अभिषेक पाटिल, इरशाद खान सहित अन्य नेता आदि उपस्थित। सार्वजनिक सभा में सागर खंडे को समर्थन देने की अपील की गई। इस सभा में सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। कैमरामैन पुपुराज का कवरेज। रोकते समाचारों का सिलसिला ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE Delhi and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक,
सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं राज्य के अन्य समाचार। इस बात पर जोर देते हुए कि लोग लोकसभा चुनाव में बदलाव चाहते हैं, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पार्टी कर्नाटक राज्य के 28 में से 15-20 सीटों पर जीत दर्ज करने का लक्ष्य रख रही है। उन्होंने कहा कि लोग ऐसी सरकार चाहते हैं जो रोजगार सृजन, महंगाई कम करने और गरीबों के लिए काम करने वाली सरकार हो। खड़गे ने कहा, लोग बदलाव चाहते हैं, लोग गरीबों की सरकार चाहते हैं, लोग रोजगार चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि महंगाई कम हो। उन्होंने कहा, हमें बहुत सीटें मिलेंगी। हमने 15 से 20 सीटें कर्नाटक के 28 सीटों में से जीतने का लक्ष्य रखा है और हम निश्चित रूप से जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलते हुए कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी सिर्फ चुनाव जीतने के लिए काम करती है, देश के लिए कुछ नहीं करती। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन कितने समय तक सत्ता में रहता है। नेहरू जी सत्ता में रहे और देश के लिए काम भी किया, जिसका लाभ आज हम सार्वजनिक क्षेत्र इकाइयों, पीएसयू, रक्षा के क्षेत्र में उठा रहे हैं। खड़गे ने कहा, उन्होंने इतना प्रचार नहीं किया कि आपको उठते ही टीवी पर उनकी फोटो देखनी है। भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटक के शिवमोगा निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला करके पार्टी को शर्मनाक करने के लिए वरिष्ठ नेता के.एस. ईश्वरप्पा को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। ईश्वरप्पा ने इस महीने की शुरुआत में एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में लोकसभा चुनाव लड़ने की घोषणा की थी, जब भाजपा ने उनके बेटे के.ई. कंतेश को हावेरी से चुनावी टिकट देने से इनकार कर दिया था और उनकी जगह पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई को मैदान में उतारा था। पूर्व मुख्यमंत्री बी.एस. येदियुरप्पा और उनके बेटों का जिक्र करते हुए विद्रोही नेता ने कहा था कि वह भाजपा को पिता और पुत्रों के नियंत्रण से मुक्त कराने के लिए निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री तब विवादों में आ गए जब उन्होंने स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने के बावजूद चुनाव प्रचार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर का इस्तेमाल किया। इसके बाद भाजपा ने 10 अप्रैल को ईश्वरप्पा को मोदी की तस्वीर का उपयोग करने से रोकने के लिए चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज की, जिसमें कहा गया कि पूर्व मुख्यमंत्री जनता को गुमराह कर रहे हैं कि वह पीएम मोदी की ओर से चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस की गारंटी कार्ड को चुनावी रिश्वतखोरी और मतदाताओं को प्रलोभन करार देते हुए जेडीएस नेताओं ने सोमवार को चुनाव आयोग से अपील की कि वह ग्रैंड ओल्ड पार्टी को इसे वितरित करने से परहेज करने का निर्देश दे। ईसीआई को सौंपी गई एक याचिका में जेडीएस नेताओं ने कहा कि कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में किए गए आश्वासनों और वादों के वित्तीय निहितार्थ के विवरण पर काम नहीं किया है और उन्हें वित्त पोषित करने के तरीकों और साधनों का पता नहीं लगाया है। जेडीएस नेताओं ने कहा, पूरे भारत में परिवारों को जो गारंटी कार्ड वितरित किए जा रहे हैं उन पर प्रमुख कांग्रेस नेताओं राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के हस्ताक्षर है और ये आधिकारिक समर्थन है, जिनमें कथित तौर पर क्यूआर कोड और आवेदन पत्र भी शामिल है। ये आश्वासन और वादे केवल कांग्रेस के घोषणा पत्र की घोषणाएं नहीं है, बल्कि सत्ता में एक राजनीतिक दल की सरकारी योजनाओं के रूप में प्रचारित किया गया है। जेडीएस नेताओं ने कहा, मतदाताओं को ये प्रलोभन आदर्श आचार संहिता का स्पष्ट उल्लंघन है। फिर से रोकते समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24.
विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने राज्य के प्रभावित किसानों को सूखा राहत का उचित हिस्सा दिलाने के लिए केंद्र के खिलाफ लड़ाई में कर्नाटक की जीत के रूप में सुप्रीम कोर्ट की सराहना की। इससे पहले दिन में केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि चुनाव आयोग ईसी ने सूखा प्रबंधन के लिए वित्तीय सहायता के संबंध में कर्नाटक द्वारा उठाए गए मुद्दे से निपटने के लिए उसे मंजूरी दे दी है। चुनाव आयोग ने सरकार को इस सवाल से निपटने के लिए मंजूरी दे दी है। मुझे लगता है कि यह शीघ्रता से किया जाएगा, केंद्र की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल और वेंकट रमणी ने पीठ को बताया। बाद में एक्स पर एक पोस्ट में सिद्धरामैया ने कहा, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि वह कर्नाटक राज्य को सूखा राहत जारी करने के संबंध में 1 सप्ताह के भीतर कार्रवाई करेगी। केंद्र सरकार के अटॉर्नी जनरल ने कोर्ट को बताया कि चुनाव आयोग भी राहत जारी करने पर सहमत हो गया है। प्रसिद्ध त्वचा विशेषज्ञ और सामाजिक कार्यकर्ता 70 वर्षीय वी लक्ष्मी नारायण ने सोमवार रात लगभग 11 बजे मैसूर के विजयनगर द्वितीय चरण स्थित अपने आवास पर अंतिम सांस ली। वहीं पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज पीयूसीएल के राज्य महासचिव और राष्ट्रीय परिषद सदस्य थे और उन्होंने मानव अधिकारों, नागरिक स्वतंत्रता और उनके उल्लंघन, महिलाओं, दलितों सहित अन्य से संबंधित सामाजिक आंदोलनों में सक्रिय रूप से भाग लिया। वह भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी लेनिनवादी लिबरेशन की राज्य समिति के सदस्य भी थे। उनके परिवार में पत्नी राठी राव, बेटा अपूर्व, बहू और पोती है। उनका बेटा जर्मनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में कार्यरत है। बुधवार को उनके आगमन के बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव के पहले चरण के पूरे होने के एक दिन बाद शनिवार को घोषणा की कि कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, जेडीएस प्रमुख एचडी कुमारस्वामी और राज्य भाजपा प्रमुख बीवाई विजेंद्र के खिलाफ अलग अलग कारणों से एफआईआर दर्ज की गई है। एक्स पर पोस्ट में मुख्य निर्वाचन अधिकारी कर्नाटक ने एफआईआर दर्ज करने की घोषणा की, जबकि शिवकुमार के खिलाफ एफआईआर आरआर नगर में अपार्टमेंट मालिकों को संबोधित करते समय आदर्श आचार संहिता एमसीसी के कथित उल्लंघन के लिए दर्ज की गई थी। कुमारस्वामी के खिलाफ एफआईआर चुनाव के संबंध में गलत बयान देने के लिए दर्ज की गई थी। इस बीच विजेंद्र पर कर्नाटक के बीजेपी के आधिकारिक एक्स हैंडल से कांग्रेस के खिलाफ अपमानजनक पोस्ट करने का आरोप लगाया गया। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। आंतरिक आरक्षण के नाम पर भाजपा धोखाधड़ी करती रही है, बसवराज कौटल ने कहा। गृह मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर और उनकी धर्मपत्नी के प्रति अपमानजनक बयान और जातिगत दुर्व्यवहार करने के लिए बीदर में प्रदर्शन। कांग्रेस का लक्ष्य कर्नाटक में 15 से 20 सीटें जीतने का है, लोकसभा चुनाव पर मल्लिकार्जुन खड़गे का दावा। ईश्वरप्पा को 6 साल के लिए निष्कासित किया गया। कांग्रेस गारंटी कार्ड चुनावी रिश्वतखोरी, जेडीएस का आरोप। केपी न्यूज के कर्नाटक के बुलेटिन में आज इतना ही। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से। केपी न्यूज 24/7 से धन्यवाद।